तो इसी बीच ये बड़ी खबर है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। तो ये बड़ी खबर, काफी समय से इंतजार था, 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास हुआ है महिला आरक्षण बिल। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अभी हम इस पर बातचीत भी कर रहे थे, जहां पर महिला आरक्षण बिल के बाद क्या कुछ इसमें बदलाव होंगे। 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। काफी चर्चा इसमें हुई है। महिला आरक्षण विधेयक जो कि अब पास हो गया है। देश की नई संसद में पहला विधेयक संसद और विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करने के लिए पेश किया गया था, जो अब पास हो गया है। आपको ये भी बता दें कि 128वां संशोधन का ये प्रस्ताव है जो पास हुआ है। विधेयक का ये 5वां प्रावधान रहा है जो संविधान में है। 334 के बाद ये अनुच्छेद जोड़ा जाए, जिसमें ये रहेगा कि महिलाओं को अब 1/3 आरक्षण का प्रावधान रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 2/3 बहुमत से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, 2/3 बहुमत से लोकसभा में बिल पास हुआ। इसे लेकर अमित शाह ने जानकारी भी दी थी सदन में कार्यवाही के दौरान। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि बिल जो है वो पास हो गया है। हरियाणा न्यूज के इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान इस वक्त जुड़ी हुई है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। ज्योति, बेहद बड़ी है और अहम खबर है, काफी समय से इंतजार था। जो ये बिल है वो पास हो गया, तो महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए महिला आरक्षण बिल पास हो गया कि अपने आप में ऐतिहासिक है राजश्री। जिस तरह से इस बिल को पेश किया जाना ऐतिहासिक था, लोकसभा में पास होना भी ऐतिहासिक है। क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं यूपीए सरकार के दौरान 2010 में राज्यसभा से पास करा लिया गया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। अब कल की यानी संसद की शुरुआत के साथ बिल पेश किया जाता है और बहुत बड़ा एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है मोदी सरकार की ओर से। आज भी कई घंटों की बहस और क्रेडिट गेम भी देखा जाता है, क्रेडिट लेने की होड़ भी देखी जाती है, लेकिन आखिरकार वोटिंग होती है। पर्ची के जरिए ये वोट कराया गया कि 454 वोट लोकसभा के सदस्यों की ओर से आरक्षण बिल के पक्ष में किए गए हैं। तो 454 वोटों के साथ 2/3 वोट के साथ महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो काफी सालों से ये लटका पड़ा था। अब लोकसभा में अब जो एक आंकड़ा होता है महिलाओं की संख्या को लेकर, जो सांसदों की संख्या है अब 181 हो जाएगी। काफी रोड़े थे, आसान नहीं था। आज भी हम सुन रहे थे अमित शाह को, सोनिया गांधी को, लेकिन ये अहम खबर इस बीच की तमाम रोड़ों के बावजूद अब इसे पास कर दिया गया है। बिल्कुल, 181 अगर आज की तारीख की और आज के लोकसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 181 हो जाएगी। लेकिन अभी जो बार बार विपक्ष कह रहा है कि परिसीमन होगा, परिसीमन से पहले जनसंख्या जो है वो काउंट की जाएगी, जनगणना की जाएगी, तो बहुत समय लग जाएगा। विपक्ष एक तरफ क्रेडिट लेने का भी प्रयास कर रहा है, दूसरा प्रयास दबाव बनाने का भी किया जा रहा है कि अगर आप ये बिल लेकर आए हैं, जो कि राजीव जी का सपना था। आज सोनिया गांधी को भी हमने सुना, वो भी इमोशनल नजर आई, वो भी भावुक दिखी और कहा गया कि आधा सपना बिल पेश किए जाने के साथ पूरा हुआ कि जब इसे अमल में लाया जाएगा कानून बनाकर, तब राजीव जी का पूरा सपना पूरा हो पाएगा। तो अब विपक्ष लगातार इस बात को लेकर प्रयास करेगा दबाव बनाने का कि आप 2024 से ही लागू क्यों नहीं कर देते। ये एक झुंझुना आपने दिखाया है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास 2024 के लिहाज से किया गया है। तो ये तमाम बातें कही जा रही है। साथ ही ओबीसी को आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस प्रमुख तौर पर सरकार को घेर रही है। तो अब आरक्षण में आरक्षण, कौन सी कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया जाएगा, जो अल्पसंख्यक है उनके आरक्षण के लिए भी बात उठ रही है। देरी क्यों कर रहे हैं, तो देरी से लेकर आए, तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि ये राजनीति का मुद्दा किसी के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। हमारे लिए आधी आबादी के सम्मान, उनके सशक्तिकरण का ये मुद्दा है। हमने दुनिया भर में संदेश दिया है, जो सालों से 60 सालों में नहीं कर पाए वो 10 साल का हिसाब कम से कम ना मांगे। तो ये तमाम तरह की बातें हमने सुनी, लेकिन आखिरकार महिलाओं के लिए, देश की आधी आबादी के लिए बहुत अच्छी खबर इसे कहा जाएगा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 मत के साथ पास करा लिया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो लोकसभा में बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित, इसे पास कर लिया गया है। 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया। अब लोकसभा में यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो 1/3 हो जाएगी। इस विधेयक से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलने के साथ ही आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।